नमस्कार साथियों, आज हम लोग इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। ये क्लास 1 है पॉलिटी का। क्लास 1 पॉलिटी का है। इसको हिंदी में राज व्यवस्था कहते हैं। राज व्यवस्था। इसमें हम सिर्फ आर्टिकल को ध्यान में रखेंगे, बहुत ही आसान भाषा में, जिससे हमें याद हो जाए पूरा आर्टिकल। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं भाग। इसमें 22 भाग होते हैं। भाग मतलब लेसन। पार्ट होता है जैसे किताब में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। उसके बाद इसमें आता है अनुच्छेद। अनुच्छेद मीन्स आर्टिकल। आर्टिकल 395 395 आर्टिकल है। ऐसे तो इसमें 450 से एबव है, जो छोटे छोटे आर्टिकल इसमें बाद में संशोधन करके जोड़ा गया है। फिर इसमें आता है, फिर अनुसूची आता है। इसमें 12 अनुसूची है, 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है, अब 12 अनुसूचियाँ है। ठीक है। अनुसूचियाँ क्या होता है? जो संविधान का कुछ पेज आगे का है उसमें अनुसूची करके रखा गया है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना क्लास 1। क्या भाग 1 हम पढ़ेंगे, जैसे बोले पार्ट 1, तो हम लोग भाग 1 भरेंगे। भाग 1 22 भाग है टोटल, तो जिसमें से भाग 1 में क्या है, इसमें आर्टिकल आता है, मतलब अनुच्छेद आता है 1 से लेकर 4। ठीक है। मीन्स इसमें 4 आर्टिकल आता है। ठीक है, 1 से लेकर 4 तक। आपको ध्यान सिर्फ ये रखना है माइंड में अपना, एक गांव बनाना है अपने माइंड में। ठीक है, गांव या शहर आप जहाँ भी रहते हैं उस हिसाब से अपना गांव बना ले। उसमें छोटे छोटे घर होते हैं। ठीक है, तो गांव कैसे बनता है? छोटे छोटे घरों से मिलकर बना हुआ रहता है। तो हमारा आर्टिकल 1 भी यही कहता है देश के लिए। आर्टिकल 1 कहता है जिस प्रकार से यह घर मिलकर एक गांव का निर्माण कराता है। एक गांव मान लो, ये घर, उसी प्रकार हम इसको क्या बोलेंगे, घरों का एक संघ है गांव। तो आर्टिकल 1 कहता है, भाग 1 में आता है आर्टिकल 1 कहता है। याद कैसे रखोगे? इसको कंपेयर करेंगे हम लोग संविधान से। ठीक है, जो गांव है, सिर्फ आपको यही माइंड में रखना है, दिमाग में यही सिर्फ रखना है, बाकी सब याद हो जाएगा। गांव, घर। ठीक है। तो आर्टिकल 1 कहता है संविधान का, भारत राज्यों का संघ है। मीन्स जो भारत है, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, ये सब मिल के बना हुआ है। तो ये हमारा आर्टिकल 1 हो गया। बहुत ही सिंपल। याद कैसे करोगे? जैसे गांव, घरों का एक, घरों से मिलकर गांव बना होता है। तो ऐसे ही माइंड में रखेंगे हम अपना, भारत यानी राज्यों का एक संघ है। एक संघ है। ठीक है, यूनियन। संघ को यूनियन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत होगा इसमें? सिर्फ अपने गांव को यह ध्यान में रखना है, बाकी सब क्लियर हो जाएगा। राज्य क्या? राज्य मतलब यहाँ पर हम लोग जान जाएंगे, राज्य हो सकता है हमारा एक तो स्टेट हो गया, जैसे महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, ये ETC इस टाइप के स्टेट हो गया। फिर केंद्र शासित प्रदेश हो गया, यूटी हो गया। एक अर्जित क्षेत्र होता है जो अभी फ़िलहाल में भारत के पास नहीं है। ठीक है, अर्जित क्षेत्र जो भारत के पास नहीं है, इसे नोट करते चले क्योंकि बाद में रिवीजन के लिए बहुत ही काम आएगा। आर्टिकल क्या कहता है? 1, भारत राज्यों का एक संघ है। ठीक है, हम लोग अब आर्टिकल 2 देखें। अब हम आर्टिकल 2 देखते हैं। आर्टिकल 2, आर्टिकल को हिंदी में अनुच्छेद करते हैं, हमेशा ध्यान में रखना। आर्टिकल 1 क्या था? भारत राज्यों का एक संघ है। तो गांव और घर से याद रखेंगे, भारत राज्यों। अब देखो, मानो तुम्हारे गांव के बगल में कोई गांव है, अब इसको क्या है, तुम मिलाना चाहते हो इसमें, तो क्या मुखिया जी से परमिशन, मुखिया जी को पहले अनुमति उनसे पूछ लो, या अपने में डिसाइड करके इसको मिला लो अपने में। तो भारत में भी ऐसे याद रखेगा, जैसे पड़ोसी गाँव या देश कोई भी है, तो देश के मामले में क्या आ जाएगा, भारत के मामले में विदेशी। तो क्या है ना, संसद जो है, संसद में लोकसभा राज्यसभा दोनों आता है। तो संसद क्या करेगा, राष्ट्रपति को पूर्व, मतलब पहले राष्ट्रपति, संसद क्या करेगा, राष्ट्रपति को, डबल लिखा गया है, संसद राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति के पूर्व
राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर कोई भी, मतलब जैसे तुम गांव में ही दूसरे गांव को मिला लिया, तो वही कहा जाता है इसमें आर्टिकल 2 में, जो संसद है राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर विदेशी, यहाँ पर विदेशी क्योंकि भारत के बाहर का क्षेत्र को हम अपने में मिलाएंगे, तो विदेशी राज्य मतलब देश, राज्य का परिभाषा यहाँ स्टेट नहीं होता है, मतलब बिहार यूपी ऐसे टाइप का नहीं होता है। राज्य मतलब अलग अलग टाइप का होता है, ये भी होता है, ठीक है। तो विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है, विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है, ठीक है, मिला सकता है। इसे नोट करते जाएं जिससे कि बाद में रिवीजन करते समय आसानी होगा। तो आर्टिकल 1 हो गया अपना गांव घर, ठीक है। फिर इसी गांव में कोई गांव मिलना चाहता है या मिलाना चाहता है कोई, तो क्या परमिशन सब मीटिंग वूटिंग करके गांव में ही उसको अपने में मिला लेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर भी होता है आर्टिकल 2 में। जो संसद है, संसद में लोकसभा राज्यसभा दोनों आता है, तो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है, ठीक है। तो इसी को आर्टिकल 2 कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, याद हो जाएगा, बस थोड़ा एक माइंड में फिगर बनाते चलना, ठीक है। तो ये आर्टिकल 2 हो गया। अब आर्टिकल 3 देखेंगे, आर्टिकल 3 देखेंगे। आर्टिकल 3 याद कैसे करेंगे, देखो ये गांव घर हो गया, तो ये गांव में तुम लोग अपने से ही डिसाइड करके कुछ चाहोगे नहीं ये दूसरा टोला बन जाए, इसका नाम अलग रख दे, तो ये सीमा इसका अलग तय कर दे, तो ये सब हो जाएगा। तो इसी प्रकार देश में होता है। तो देश में क्या कहेंगे, संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति, पहले से ही अनुमति ले लेंगे जिससे बाद में कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो पूर्व अनुमति से कोई भी राज्य, भारत का कोई भी राज्य या यूटी जो भी है, राज्य का नाम, सीमा, क्षेत्र, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, क्षेत्र में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ गांव अपना याद रखना हो जाएगा। पहला क्या था, जैसे गांव घर, तो घर से मिला हुआ एक गांव, तो क्या भारत एक राज्यों का संघ है। दूसरा में क्या हो गया, जैसे ये गांव घर है, तो इसमें कोई मिलना चाहता है विदेशी, दूसरा कोई अति है जगह है, तो क्या जो संसद है राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से इस जो घर है इसको गांव में मिला लेगा अपना में। तब कोई भी ज़मीन बाहरी है तो बाहरी विदेशी राज्य को अपने में मिलाया जा सकता है, ठीक है। आर्टिकल 3 क्या बोलता है, जो संसद है इसका नाम, क्षेत्र, सीमा, इसमें कोई भी परिवर्तन कर सकता है। तो संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से कोई भी राज्य का नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन किया जा सकता है। ये आर्टिकल अनुच्छेद 3 कहता है। अब अनुच्छेद 4 क्या कहता है, आइए जानते हैं। आर्टिकल 4 कहता है, जो हम लोग आर्टिकल 1, 2 पढ़े हैं, आर्टिकल 1, 2 नहीं, वो आर्टिकल 2 और 3, ठीक है। इसमें हम लोग कोई भी संशोधन कर सकते हैं। इसमें राष्ट्रपति बाध्य है साइन करने के लिए, क्योंकि हम लोग राष्ट्रपति को पहले ही सूचना दे दिए हैं, हम ये आर्टिकल 2 कर रहे हैं और 3 कर रहे हैं, मतलब कोई क्षेत्र को मिला रहे हैं और उसका नाम, सीमा, क्षेत्र भी बदल रहे हैं। राष्ट्रपति हमेशा इसके लिए बाध्य रहेंगे। इसके लिए क्या चाहिए, एक साधारण बहुमत चाहिए, ठीक है। तो आर्टिकल 2 में क्या लिख देंगे, अनुच्छेद 2 और 3 कहता है, 2 और 3 राष्ट्रपति बाध्य है, इसमें कोई भी संशोधन किया जा सकता है, साधारण बहुमत से किया जा सकता है।